हेलो डियर पेरेंट्स, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं समय समय पर अपने विचार आपके साथ साझा करती रहती हूँ। आज भी मैं कुछ इन्हीं विचारों के साथ आई हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। टाइम बड़ा क्रूशियल है। बच्चे तो टेंशन में हैं ही, पेरेंट्स का तो कहना ही क्या। और आपका टेंशन में होना भी लाजमी है क्योंकि माता पिता तो आप ही हैं आफ्टर ऑल। और ऐसे में होता यह है कि आप देखते हैं कि आपका बच्चा एक दिन पहले बहुत पढ़ रहा है और आप बड़े खुश हो जाते हैं। आप चुपचाप उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा रात देर तक पढ़ रहा है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा दिमाग एक साथ साल भर की पढ़ाई को या बहुत सारा स्टोर नहीं कर सकता है। ये हमें समझना होगा। इसीलिए चीजों को याद करने के लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी की जरूरत होती है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो मैं एक लेख पढ़ रही थी, एडिलेड यूनिवर्सिटी की सीनियर लेक्चरर एमी रिचल्ट का मैंने लेख पढ़ा। वो उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए। वो कहती हैं कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम पहले दिन पढ़कर बहुत कमाल कर देंगे तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। बच्चे ऐसे टॉपिक्स अक्सर भूल जाते हैं जो वो पहले दिन पढ़ते हैं। और दूसरा वो कहती है कि पढ़ाई में बच्चों की मदद करनी चाहिए डीप प्रोसेसिंग मेथड से। वो कहती है डीप प्रोसेसिंग मेथड यानी कि चीज़ों को कनेक्ट करके। पढ़ने वाले को पहले से ही उन चीज़ों के बारे में पता होता है और वो अपने टॉपिक्स को जो भी उसे याद करना है उनके साथ कनेक्ट करता है, रिलेट करके पढ़ता है, तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और दूसरा एमी कहती हैं कि आजकल बच्चे अपने नोट्स पर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। तो कहती हैं कि थॉरो स्टडी करनी चाहिए क्योंकि नोट्स में आपने कुछ पॉइंट्स अगर तैयार किए और अगर आप उनको ही भूल गए तो आप लिख नहीं पाएंगे, पूरा क्वेश्चन ही आपका छूट जाएगा। वो कहती है कि पढ़ाई के बीच बीच में जो है बच्चों को यूज करना चाहिए स्पाइडर मेथड जो हो गया, एंड माइंड मैप हो गया, कॉन्सेप्ट मैप हो गया। इनसे बच्चे चीज़ों को जल्दी याद करते हैं और वो हमेशा दिमाग पे छप जाती हैं। दूसरा वो कहती है कि बच्चों को नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो मस्तिष्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हिप्पोकैम्पस। वो कहती है कि ये चीज़ों को याद करने में मदद करता है और जब बच्चे सोते हैं तब ये ज़्यादा काम करता है चीज़ों को याद रखने में। तो पेरेंट्स, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं प्लीज़ इनको हल्के में ना लीजिए। अपने बच्चे का स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना ही रखना है और इस बार अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करें, फिर देखिए आपका बच्चा क्या कमाल कर